एपी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रखा हुआ है बेटा, कहता है कि एसएन डिनोट्स, एसएन जो है वो किसी एपी के एन टर्म्स का सम है, एन टर्म्स का सम है, ठीक है ना एसएन। और आगे चल के एक चीज और दी है, S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एसएन है, S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एसएन। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ तो फिर ये क्या हो, S3n रेशियो SN क्या हो। ठीक है, काम कर लेते हैं फिर से, एक क्या काम कर लेते हैं थोड़ा सा समझ लें। अगर आपको जल्दी से करना है, ठीक है, यहां आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी, SN AP के n टर्म्स का सम होता है। ये नहीं भी बताता तो हमें पता है यार कि AP का जो nth टर्म होता है उसको AN बोलते हैं, है ना, n टर्म्स के सम को SN बोलते हैं। कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया उसने ये बता के। 4 ऑप्शन है जो n पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, 4, 6, 8, 10, उनका n से कोई लेना देना ही नहीं है, n पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जल्दी कैसे करें, ये इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर नहीं भी देता तो हम जानते हैं, अगर ये नहीं भी देता तो हम जानते हैं बेटे कि SN मीन सम ऑफ n टर्म्स होता है। बाकी जो दिया है एक काम करते हैं, उससे थोड़ा सा छिड़खानी करते हैं, n के प्लेस पे कुछ ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, n के प्लेस पे 1 रख के देखते हैं, 1। सर 1 क्यों रख रहे हो? आपको याद हो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर देख के आना। पहले देखो एक चीज मेरी याद सुनना, आप कभी भी अगर कोई वीडियो या कोई भी किसी भी टीचर का देखते, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और अगर वो यूट्यूब पे पूरा प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसके प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद वो वाला लेक्चर देखने तो ज्यादा समझ आता है। ये मैंने सिर्फ एक एडवाइस दिया, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, फ्री हो टोटली, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे एपी चल रहा है, ये मेरे एपी का शायद एमसीक्यू लेक्चर्स का 12वां 13वां वीडियो है, अब आप इसको पढ़ने आए तो प्रीवियस देख के आओ। एन की वैल्यू आप बस इतनी यूज करो कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए और नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एन की वैल्यू जब नीचे एन हो सफिक्स में, एन अगर सफिक्स में होता है जैसे ये नीचे है ना S2n, SN, एन की कोई ऐसी वैल्यू यूज करो कि वो नेगेटिव ना हो और 0 ना हो, बस इतना याद रखना। ठीक है, जैसे हम आपको बता भी दें, मान लो इन केस SN-2 लिखा है कहीं, N-2, तो अब आप n की जगह 1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 1 - 2 नेगेटिव आ जाएगा। आप n के प्लेस पे 2 भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 यूज करो मिनिमम n के प्लेस पे, तब जाके 3 - 2 आपको क्या मिलेगा, 1। बात समझ में आ गई? बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो n के प्लेस पे 1 यूज कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो n के प्लेस पे हमने यहाँ 1 यूज कर लिया था। ठीक है, आगे चलो, n के प्लेस पे हमने 1 यूज किया, क्या होगा देखना सीन, दिस इंप्लाइज s n के प्लेस पे 1 तो 2 × 1 आपका 2 हो गया, 3 n के प्लेस पे 1 तो ये S1 हो गया। n के प्लेस पे हमने 1 यूज किया, जब n के प्लेस पे 1 यूज किया तो 2 × 1 ये 2 हो गया और ये 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे। ठीक है, S2 मींस क्या हुआ, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म, पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, दोनों का सम A1 + A2, A1 + A2, तो S2 के प्लेस पे लिख दिया A1 + A2, 3 अपने प्लेस पर है, और S1 प्रीवियस लेक्चर में बताया है, S1 मतलब A1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो S1 के प्लेस पे A1 लिख दो, A1 को वहां ले जाओ, तो A2 is equal to 3A1 minus A1. So this implies A2 is equal to 2 times of A1. सर ये क्या आ गया, हमें निकालना क्या, आप क्या सुन लो, इसी से तो हिंट मिली। अब चाहिए क्या, पहले चाहिए क्या वो भी समझ लो। n के प्लेस पे 1 यूज किया, आपको चाहिए S3n का रेशियो SN के साथ, यानी क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए S3n, 3n रेशियो मतलब अपॉन SN, S n की जगह 1 अभी यूज करेंगे, पहले तो इतना लिख लिया कि हमें S3n का रेशियो मतलब अपॉन SN के साथ चाहिए। n के प्लेस पर अगर आप 1 यूज कर लोगे तो फिर मतलब होगा S3/S1 चाहिए, S3/S1 चाहिए, S3/S1। अब सीरीज कंसीडर करें तो देखो ये चीज हमारे लिए बहुत काम की है। ये जो आई है ना, आप बोल रहे हैं क्या आ गया, इसी से तो हिंट लगेगी कि हमें जो सीरीज अपने मन से कंसीडर करनी है वो कैसी लेनी चाहिए। कह रहा है जो A2 होना चाहिए, A2 वो डबल होना चाहिए A1 से, A2 डबल होना चाहिए A1 से, A2 डबल होना चाहिए A1 से। सपोज मैंने A1 रख दिया 5,
अपने मन से कोई सीक्वेंस A1 5, तो कह रहे हैं A2 जो है A2 वो A1 से डबल, तो 5 से डबल 10, 5 से डबल 10, 5 10, अब अगला क्या हो जाएगा 15 15। सर ऐसे तो हम कोई भी सीक्वेंस, बिल्कुल कोई भी सीक्वेंस ले लो फिर, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव में नहीं बेटा, वहां तरीके अलग रहते हैं ना। हम लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएं और पूरा मेथड लगाते रहे तो बेवकूफ कहलाएंगे। पेपर तभी तो छूटता है बच्चों का, उन्हें ये ट्रिक्स ही नहीं पता होती है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी ट्रिक्स जानना भी नहीं चाहते, चले जाते हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वगैरह पे, अरे ये क्या ही पढ़ाते होंगे। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा बिलीव करना सीखो, है ना, ट्रस्ट करना सीखो। सुनिए, तो 5 10 15 कोई भी सीक्वेंस लो, पहला टर्म कुछ भी ले लो लेकिन दूसरा उसका डबल। क्यों? ये जब इसको सॉल्व किया तब पता चला A2 डबल होना चाहिए A1 का। आप 10 ले रहे हो तो फिर अगला 20 लो, आप अगर पहला टर्म 4 ले रहे हो तो दूसरा 8 लो, 5 10 15 हो गया। अब सुनना, अपन को क्या चाहिए, S3 यानी सम ऑफ 3 टर्म्स, तो तीनों को जोड़ दो, सम ऑफ 3 टर्म्स 5 + 10 + 15 जो आपको 30 देगा। S1 मतलब वही A1 होता है, तो A1 तो सीधे सीधे 5 हो गया ना, 5 और 5 से बेटा कट जाएगा 6 टाइम्स में। देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है कि 6 हमारा आंसर हो गया। बताया करो कमेंट में कैसा लगा।